हाँ बच्चों नमस्कार। मैथमेटिक्स बाय वीपी सर में आपका स्वागत है। आप नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए आज हम आपको इंटीग्रल बताते हैं 7.2 का। देखिए सवाल नंबर 1 से हम शुरू कर रहे हैं। ध्यान दें, यहाँ दिया हुआ है 2x/1 + x² dx। इसे हम पुट करेंगे, यहाँ करेंगे 1 + x² बराबर हो जाएगा t मान लेते हैं। इसका हम डिफरेंशियल करेंगे, तो एक का डिफरेंशियल 0 होता है, x² का हो जाएगा आपके पास 2x dx बराबर हो जाएगा dt। इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2x dx बराबर हो जाएगा dt। आप यहाँ देखिए, ध्यान दें, यहाँ 2x dx दिया हुआ है, इसका यहाँ दिया है आपके पास dx, dt हो जाएगा। इसके स्थान पर हम लिखेंगे आपके पास dt अपान, यहाँ इतने की वैल्यू आप माने हैं t, तो यहाँ t लिखेंगे। 1/x का इंटीग्रल आप जानते हैं log x होता है, तो यहाँ x का स्थान क्या दिया है आपके पास t दिया है, तो इसे हम लिखेंगे log t कांस्टेंट वैल्यू c। t की वैल्यू जैसा कि आप जानते हैं यहाँ दिया हुआ है log 1 + x² + c। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, इस तरीके से आप इसे लगाएंगे। देखिए हम आपको सेकंड बताते हैं। सेकंड दिया हुआ है 2 यहाँ log x इतने का होल स्क्वायर अपान x dx। ये आपका सवाल दिया हुआ है, दूसरा नंबर सवाल। आप देखिए इसे क्या करेंगे, ध्यान दें, यहाँ हम पुट करेंगे, पुट log x बराबर हो जाएगा t। log x का डिफरेंशियल आप करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/x dx बराबर हो जाएगा dt। अर्थात यहाँ हम लिखेंगे 1/x dx वैल्यू दे दिया है आपके पास dt, और इतने का मान क्या माने हैं आप, t माने हैं, तो यहाँ t² हो जाएगा dt। यहाँ स्क्वायर दिया है log के स्थान पर, तो यहाँ देखेंगे स्क्वायर हो जाएगा। इसका इंटीग्रल आप जानते हैं, यहाँ हो जाएगा t⁴ 2 + 1 अपान 2 + 1 कांस्टेंट वैल्यू c। t को लिखेंगे घात 3, 3/3 कांस्टेंट वैल्यू c। t की वैल्यू आपके पास दिया है log x, तो आप इसके स्थान पर लिखेंगे log x पावर 3/3 कांस्टेंट वैल्यू c। क्लियर? इसे नोट करिए, हम आगे आपको बता रहे हैं। ध्यान दें, अब आपको हम तीसरा सवाल बताने चल रहे हैं। तीसरा सवाल दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ 1/x + x log x dx। ऐसा सवाल दिया हुआ है। इस सवाल आपको दिया हुआ है, आप लिखोगे इसे इंटीग्रल ऑफ 1/x, यहाँ दिया है x, यहाँ दिया है x, आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 + log x dx। आप इसे पुट करिए 1 + log x, जैसा कि यहाँ दिया है इसी तरीके से यहाँ दिया था। पुट 1 + log x बराबर t हो जाएगा। 1 का डिफरेंशियल हो जाता है 0, और log x का हो जाएगा 1/x। इसका 1/x dx बराबर होगा dt। 1/x dx वैल्यू क्या हो गया है आपके पास, dt हो गया। इसके साथ हम लिखेंगे dt अपान, इतने का मान दिया है 1 + log x का मान दे दिया है t, तो आप लिखोगे, ध्यान दें, 1/t अर्थात 1/x का इंटीग्रल होता है log x। x के स्थान पर आप दिया है t, तो t लिखेंगे आप, t कांस्टेंट वैल्यू c। यहाँ हो जाएगा log t की वैल्यू यहाँ दिया है आपके पास, यहाँ 1 + log x कांस्टेंट वैल्यू c, ये दिया हुआ है। इसे आप नोट कर लीजिए, हम आगे बताने चल रहे हैं। हाँ देखिए, चौथा सवाल हम आपको बताने चल रहे हैं। यहाँ दिया है sin x sin cos x dx। इसका इंटीग्रल आपको करना है, तो आप लिखेंगे, ध्यान दें, हम यहाँ मान लेते हैं माना लिखिए, चाहे पुट करिए, एक ही बात है। cos x बराबर t मान लिए हैं। cos x का डिफरेंशियल होगा आपके पास, cos x का डिफरेंशियल हो जाएगा sin x dx बराबर हो जाएगा आपके पास dt। आप देख रहे हैं, ध्यान दें, sin x dx
यहाँ दिया है क्या आपका साइन, यहाँ cos x स्थान पर रखेंगे हम t, और यहाँ दे दिया है साइन x, dx मान हो जाएगा आपके पास dt। जैसा कि आप जानते हैं साइन x का इंटीग्रल होता है माइनस cos x, x स्थान पर यहाँ दिया है t, cos t कांस्टेंट वैल्यू c हो जाएगा, माइनस cos t के स्थान पर आप माने हैं यहाँ cos x कांस्टेंट वैल्यू c। बहुत ही अच्छा सवाल, इस तरीके से सवाल को आप मानेंगे। जो साइन के यहाँ x स्थान पर दे दिया है cos x, इसे t मान लिए हैं, इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, cos का हो जाएगा sin x dx dt। आप यहाँ लिखे हैं साइन, और यहाँ ये साइन लिया है, cos के स्थान पर t हो गया है, और sin x dx का स्थान क्या हो गया आपके पास dt हो गया है, यहाँ जैसा कि दिया हुआ है। इसका इंटीग्रल साइन का इंटीग्रल हो जाता है माइनस cos x कांस्टेंट वैल्यू c, cos t के स्थान पर दे दिया है आपके पास cos x, और प्लस क्या हो जाए कांस्टेंट वैल्यू c हो गया है। पांचवा सवाल देखें। पांचवा सवाल दिया हुआ है, ध्यान दें, साइन ax प्लस b cos ax प्लस b dx। अब इसे देखिए, हम मानेंगे, माना यहाँ हो जाएगा साइन ax प्लस b बराबर मान लेते हैं t, इतने का मान t मान लेते हैं। ध्यान दें, इसका जब हम डिफरेंशियल करेंगे, साइन का डिफरेंशियल होता है cos ax प्लस b, फिर d अपन dx ऑफ ax प्लस b dx बराबर dt हो जाएगा। ध्यान दें, इसका डिफरेंशियल तो यही रहेगा cos ax प्लस b, और आप जानते हैं ax प्लस b, ax यहाँ हो जाएगा आपके पास a हो जाएगा, इसका a हो जाएगा, x का 1 होता है, b कांस्टेंट वैल्यू है 0 हो जाएगा, इसका यहाँ dx बराबर हो जाएगा आपके पास dt। या तो आप लिखेंगे a का भाग दे दीजिए यहाँ cos ax प्लस b dx बराबर हो जाएगा आपके पास dt अपान a। अब अच्छे से समझिए थोड़ा सा, यहाँ दिया है साइन ax प्लस b का मान दे दिया है आपके पास t लिख लिए हैं, cos ax प्लस b dx बराबर हो गया है dt अपान a। इसे हम बाहर लिख देते हैं 1 अपान a इंटीग्रल ऑफ t dt 1 अपान a, t का इंटीग्रल हो जाएगा t स्क्वायर अपान 2 कांस्टेंट वैल्यू c। आप लिखोगे इसे t के स्थान पर दिया हुआ है साइन स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर ax प्लस b अपान हो जाएगा 2a कांस्टेंट वैल्यू c। बहुत अच्छा सवाल है, इसे नोट कर लीजिए, आगे हम बताने चले हैं। हाँ देखिए, सातवां सवाल, जब आप इस तरीके से सवाल देखिए अंडर रूट के रूप में, आप इसे पूरे वैल्यू किसे मान लीजिए स्क्वायर के रूप में मानिए। ध्यान दें, यहाँ मान लेते हैं, माना ax प्लस b बराबर t मान लीजिए, आप t स्क्वायर मान लीजिए। क्या मानेंगे? t स्क्वायर मानेंगे। जब इसका हम डिफरेंशियल करेंगे, ax का डिफरेंशियल a रहेगा, x का हो जाएगा dx, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, 0 हो जाएगा। इसका डिफरेंशियल हम करेंगे जब, तो इसका हो जाएगा 2t dt हो जाएगा। ध्यान दें, यहाँ dx बराबर हो जाएगा आपके पास 2t अपान a dt, इसका डिफरेंशियल इतना हो गया। ध्यान दें, हम इसे लिखेंगे अंडर रूट ax प्लस b, इतने का माने हैं हम यहाँ t स्क्वायर, तो t स्क्वायर dx स्थान पर हम माने हैं, यहाँ हो गया है 2t अपान a dt इनटू ग्रुप में। इसका जब हम वर्गमूल ले लेंगे, यहाँ देखिए वर्गमूल लेंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा पास t इंटू 2t अपान a dt। आप जानते हैं कांस्टेंट वैल्यू को हम बाहर कर लेते हैं, 2 अपान a,
2/a हम बाहर ले लिए हैं, यहाँ दिया है टी स्क्वायर हो जाएगा डी टी। 2/a इसका इंटीग्रल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा टी की घात 3/3 कांस्टेंट वैल्यू c, या लिखोगे 2/3a और यहाँ हो जाएगा पास टी के स्थान पर दिया हुआ है, ध्यान दें टी स्क्वायर है, यहाँ दे दिया है टी स्क्वायर, हम इसे लिख सकते हैं टी बराबर लिख सकते हैं ax प्लस बी बराबर 1/2 लिख सकते हैं टी के स्थान पर। तो यहाँ देखिए ध्यान दीजिए टी के स्थान पर कितना दिया है 3, तो यहाँ लिखोगे आप ax प्लस बी घात 3/2 कांस्टेंट वैल्यू c, ये आंसर होगा आपके पास। बहुत ही अच्छा सवाल, इसे ध्यान दीजिए। यहाँ टी की वैल्यू निकालेंगे, ये टी स्क्वायर की वैल्यू दिया है, टी की वैल्यू निकाले तो 1/2 यहाँ हो जाएगा, तो इसे बात आप लिखेंगे। चलिए अगला सवाल हम बताते चल रहे हैं आपको। 7वां सवाल दिया हुआ है आपको, हम मान लेते हैं माना x प्लस 2 बराबर टी स्क्वायर। ध्यान दें इसे हम मान लें जो अंडर रूट ग्रुप में है इसे स्क्वायर ग्रुप में आप मानिए। तो यहाँ देखिए ध्यान दें यहाँ x प्लस 2 बराबर टी स्क्वायर, या x बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2, टी स्क्वायर माइनस 2। इसे वैल्यू रखिए इसमें, पहले इसका डिफरेंशियल कर देते हैं, dx बराबर हो जाएगा 2t dt। ये एकदम स्पष्ट समझिए। अब आप लिखोगे x बराबर दिया है, x के स्थान पर लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 2 और अंडर रूट के रूप में इतने का मान दिया है, आप जैसा टी स्क्वायर माने है टी स्क्वायर, और dx के स्थान पर हो जाएगा आपके पास 2t dt। इसका वर्गमूल टी स्क्वायर माइनस 2, इसका वर्गमूल t हो जाएगा, इसके स्थान पर रखेंगे आप 2t दिया हुआ है आपके पास dt, गुणा कर लिया जाए 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर कांस्टेंट वैल्यू दिया है आपके पास टी स्क्वायर माइनस 2, यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर dt। इसे लिखेंगे आप, गुणा कर लिया जाए, यहाँ हो जाएगा 2 इंटीग्रल आप टी स्क्वायर का टी स्क्वायर गुणा करेंगे टी घात 4 माइनस 2t स्क्वायर dt, इतना दिया है। अब आप जानते हैं हम यहाँ लिखेंगे जैसा कि t बराबर हो जाएगा x प्लस 2 की घात 1/2 के रूप में, ये t की वैल्यू होगा 1/2 के रूप में हो जाएगा। इसका इंटीग्रल हम कर देते हैं, 2t घात क्या हो जाएगा पास 5, t घात 5/5 माइनस 2t घात 3/3 कांस्टेंट वैल्यू c। अब यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ हो जाएगा पास t घात 5, x स्थान कितना दिया है आपका, t के स्थान दिया है x प्लस 2 1/2, यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 की घात हो जाएगा 5/2/5 माइनस 2/3 इंटू टी के स्थान पर रखेंगे आप x प्लस 2 घात हो जाएगा 3/2 कांस्टेंट वैल्यू c। ये आपका आंसर हो जाएगा। ढंग से देखेंगे इसमें जो दिया हुआ है अंडर रूट के रूप में, इसे स्क्वायर के रूप में लिखिएगा, इससे आसानी हो जाता है। और आप अंडर रूट के रूप में टी मान लें तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाएगी आपको हल करने में, तो इसे देख लीजिए आ जाएगा आसान। देखिए आगे हम बताने चल रहे हैं 8वां सवाल। देखिए 8वां सवाल दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। इसे पुट कर दीजिए आप, 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर मान लेते हैं हम। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ इसका मान 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2 दूनी 4 आ जाएगा, 4x dx बराबर हो जाएगा 2t dt। यहाँ x बराबर हो जाएगा, x dx बराबर हो जाएगा 2t/4 dt, या इसे लिख सकते हैं x dx बराबर होगा 1/2t dt। x dx ध्यान दें यहाँ दिया है आपके पास, इसे वैल्यू रख दीजिए, x dx मान यहाँ दिया है और अंडर रूट ग्रुप में दिया है, इसका मान हो जाएगा आपके पास टी स्क्वायर, x dx मान होगा 1/2t dt। इसका वर्गमूल ले लीजिए, इसका वर्गमूल 1/2, इसका वर्गमूल आ जाएगा t इंटू टी dt, 1/2
यहाँ हो जाएगा आपके पास टी स्क्वायर डी टी 1/2, इसका इंटीग्रल कर दीजिए, टी स्क्वायर को हो जाएगा आपके पास टी घात 3/3 कांस्टेंट वैल्यू सी, या लिखेंगे टी की वैल्यू यहाँ दिया है, इसे हम लिख सकते हैं टी का मान टी बराबर हो जाएगा 1 + 2x² पावर 1/2, इतना हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1/6 होगा, और टी का मान आपके पास दिया है 1 + 2x² घात हो जाए 3/2 कांस्टेंट वैल्यू सी, इतना दिया हुआ है। इसे नोट कर लीजिए। आगे हम बताने चल रहे हैं, देखिए हम इससे इंटीग्रेट करने चल रहे हैं, ध्यान दें। हम यहाँ लिख सकते हैं, इसमें 2 कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 2x + 1 अंडर रूट रूप में दिया है आपके पास x² x + 1 dx, इतना दिया हुआ है, ध्यान दें। अब यहाँ देखिए इतने पूरे को t मान लिया जाए, माना x² + x + 1 बराबर हम t² मान लेते हैं। इसका डिफरेंशियल होगा 2x + 1 dx बराबर हो जाएगा 2t dt, 2t dt हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ 2x + 1 dx इतने पूरे मान क्या है 2t dt दिया है। इसे हम लिखते हैं बाहर, यहाँ 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख देते हैं। अंडर रूट ग्रुप में दिया है आपके पास, यहाँ लिखोगे t², इतने का मान यहाँ दिया है आपके पास 2t dt। इसे बाहर लिखिए, 2 का गुणा कर लीजिए, 4 हो जाएगा। 4 इंटीग्रल आप इसका वर्गमूल हो जाएगा t × t dt, या हो जाएगा 4t² हो जाएगा dt, इसका इंटीग्रल करेंगे 4t² को हो जाएगा t घात 3/3 कांस्टेंट वैल्यू c 4/3, t की वैल्यू यहाँ दिया है, ध्यान दें। t का मान हम हल करेंगे तो इसका वर्गमूल के रूप में आ जाएगा, यहाँ होगा आपके पास x² + x + 1 3/2 कांस्टेंट वैल्यू c, ये 1/2 हो जाएगा, जैसे अभी पिछले सवाल में हम बता चुके हैं। यहाँ लिख सकते थे आप t बराबर x² + x + 1 पावर 1/2, t के स्थान पर t घात क्या दिया है 3 है, तो 3/2 हो जाएगा, यहाँ इतना आप लिखेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं 10वां सवाल। देखिए 10वें सवाल को हम इस तरीके से हल करने चल रहे हैं। आप जैसा कि आप जानते हैं x बराबर हम लिखते हैं √x × √x, ऐसा कर सकते हैं। इसे हम 2 बार √x का वर्गमूल लें तो x आएगा। यहाँ देखिए क्या करेंगे आप 1/, यहाँ x - √x को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा √x - 1 dx। क्यों ऐसा किया? क्योंकि इसे हम 2 बार √x लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ बताए हैं। अब इसी पूरे को हम t मान लेते हैं, माना √x - 1 बराबर t, या लिखोगे √x बराबर t - 1, इतना कर सकते हैं, या इसी का डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसी का डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसे लिखेंगे x पावर 1/2 - 1 बराबर हो गया t, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 t पावर -1/2, यह इसका 0 हो जाएगा, dt dx है, सॉरी यहाँ x है, x dx बराबर हो गया है आपके पास dt। अब यहाँ देखिए इसका 2 का हम इधर गुणा कर देते हैं, इसे लिखेंगे 1/√x dx बराबर हो गया है 2 dt, 1/√x dx बराबर हो गया है 2 dt। इसके स्थान पर हम लिखेंगे 1/, इसके स्थान पर क्या दिया है आपके पास t दिया है, t लिखिए, t हो गया है, ध्यान दें 1/√x dx बराबर हो गया है 2 dt, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ इंटीग्रल 1/t dt, या आप लिखोगे 2, इतने का मान हो जाएगा log t कांस्टेंट वैल्यू c, log t की वैल्यू देख रहे हैं आप, t की वैल्यू
यहाँ हो गया 2 log अंडर x माइनस 1 कांस्टेंट वैल्यू c। क्लियर? बहुत ही अच्छा सवाल। इस तरीके से सवाल आए तो आप इसे हल करते रहिए। ये इम्पोर्टेंट IMP में रख लीजिएगा। IMP में इस तरीके से दिया है क्योंकि यहाँ कहीं कहीं लोग इसे क्लियर नहीं कर पाते हैं। क्या कॉमन लें? यहाँ देखिए x को हम क्या लिख सकते थे, अंडर x इंटू अंडर x के रूप में 2 बार लिख सकते थे, इसलिए ये सवाल जो है इम्पॉर्टेंट हो गया है। अब इसे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी करिए, और आगे हम इसे दूसरा पार्ट बनाएंगे।